आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 8th की जो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं वॉइस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर सी की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन कहता है कि कंप्लीट द टेबल। अब ये जो टेबल दिए गए हैं उसे कंप्लीट करने हैं। मतलब क्या कि सबका स्ट्रक्चर आपको दिमाग में होना चाहिए कि आखिर एक्टिव से पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि आपके पास टेंस की फुल्ली जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपके पास टेंस की जानकारी नहीं होगी तब तक चाह के भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में आसानी से आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अब मैं बात करूं कि सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे आपका पहला सेंटेंस दिया गया था पैसिव वाला, मैंने इसे लिख दिया हूँ आंसर के तौर पे। कहता है क्या है कि वंस अ वीक द हाउस इज क्लीन्ड बाय मोहित। ये पैसिव वॉइस के फॉर्म में दिया गया है और इस सेंटेंस को जब आप लाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे तो आपको पता होगा कि पैसिव में ऑब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का परिवर्तन होता है और एक्टिव में सब्जेक्ट के मुताबिक। बोले तो सब्जेक्ट मीन्स डूअर और ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर। क्लियर। दूसरे की बात करूं कि जब भी अगर आपका सेंटेंस अगर पैसिव में हो और उसका स्ट्रक्चर जब अगर सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस विथ थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो उस रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ बनाया हूँ मैं कि मोहित क्लीन्स द हाउस वंस अ वीक। कि यहाँ कहता है कि वंस अ वीक द हाउस इज क्लीन बाय मोहित। कहता है क्या कि सप्ताह में एक बार ही सही बट हाउस साफ किया जाता है किसके द्वारा, मोहित के द्वारा। मतलब क्या है कि मोहित क्लीन्स द हाउस वंस अ वीक, नहीं कि मोहित जो है वो क्या करता है घर को सप्ताह में एक बार ही सही लेकिन वो घर को साफ करता है। अब मैं बात करूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब सेंटेंस यहाँ एक्टिव के फॉर्म में दिया गया है उसे पैसिव में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि सीमा इज राइटिंग एन ईमेल। सीमा क्या लिख रही है तो एक ईमेल लिख रही है। इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसका स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस बिंग प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे तो यहाँ लिखा गया है कि जो इसका जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। क्लियर। और ये जो इसका सब्जेक्ट था सो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अभी आप इसमें देखेंगे जो इसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, एक्टिव से पैसिव में, तो कैसे बनाएंगे। तो एन ईमेल इज बीइंग रिटन बाय सीमा। मतलब क्या कि एक ईमेल किसके द्वारा लिखा जा रहा है, सीमा के द्वारा लिखा जा रहा है। अब मैं इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ देख रहे हैं कि जंतर मंतर हैज़ बीन विजिटेड बाय मी। अब ये सेंटेंस किस में चला गया है, पैसिव वॉइस में, और इसे पैसिव से पुनः आपको किस में लाना है, एक्टिव में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी अगर पैसिव में जाता है तो पैसिव में जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस विथ थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जो पैसिव का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और पैसिव का जो ऑब्जेक्ट है सो क्या बनेगा, एक्टिव का सब्जेक्ट। तो यहाँ मी देख रहे हैं, मी क्या है तो मी एक अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है तो इसको हमें किस में लाना होगा, सब्जेक्टिव केस में। जब इसको सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनता, आई। तो आई के साथ हम हैव लगाते हैं क्योंकि सेंटेंस अभी आपको किस में लेके चलने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब थ्री, या इसी को पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, तो अब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई हैव विजिटेड जंतर मंतर, कि मैं क्या कर चुका हूँ तो जंतर मंतर को विजिट कर चुका हूँ। और यहाँ क्या बोल रहा है कि जंतर मंतर मेरे द्वारा विजिट किया जा चुका है। अब मैं क्वेश्चन नंबर सिंपल पास्ट पे आता हूँ। तो क्वेश्चन सिंपल पास्ट में कहता है कि द कार वॉज रिपेयर्ड बाय समीर। ये जो कार है वो समीर के द्वारा रिपेयर किया गया। इसी को जब अगर लाएंगे एक्टिव में तो क्या बनाएंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में समीर लिखना पड़ेगा। समीर रिपेयर्ड द कार, समीर ने क्या किया तो गाड़ी जो कार है उसको क्या किया, उसने रिपेयर किया। अभी आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ समीर ऑब्जेक्ट था सो एक्टिव का सब्जेक्ट बना, और यहाँ जो भी सब्जेक्ट था पैसिव का वो इसका क्या बना, तो इसका ऑब्जेक्ट बना। अब मैं क्वेश्चन नंबर पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ूँ। तो पास्ट कंटिन्यूअस में यहाँ एक्टिव के फॉर्म में दिया गया है द सेल्स मैन वॉज हेल्पिंग द कस्टमर। और ये सेल्समैन वो क्या कर रहा था, तो कस्टमर की सहायता कर रहा था। अब इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसका जो सब्जेक्ट था वो अब पैसिव का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। इसका जो ऑब्जेक्ट था सो पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट।
इसको हम कैसे बनाएंगे, तो द कस्टमर वॉज बींग हेल्प्ड बाई द सेल्समैन। कहता है कि ये सेल्समैन के द्वारा कस्टमर को क्या किया जा रहा था, सहायता किया जा रहा था। अब पास्ट परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस पे आऊँ तो क्वेश्चन कहता है कि ऑल द नेबर्स हैड बीन कॉल्ड बाय जज फॉर द हाउस वार्मिंग पार्टी। क्लियर। कहता है क्या कि जितने भी सारे नेबर्स हैं, सारे नेबर्स को जॉर्ज के द्वारा क्या किया जा चुका था, तो उसे बुलाया जा चुका था। किसके लिए, तो हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए। क्लियर। तो इसी को जब अगर एक्टिव के फॉर्म में लाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ दिया जॉर्ज हैड कॉल्ड ऑल द नेबर्स फॉर द हाउस वार्मिंग पार्टी। जॉर्ज क्या कर चुका था, जितने भी सारे पड़ोसी थे उस सारे पड़ोसी लोग को हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए बुला चुका था। क्लियर। क्योंकि जब भी अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का जब सेंटेंस रहता है और उसे जब पैसिव में लाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। इस रूप से, और आप तो पास्ट परफेक्ट टेंस जब पढ़े होंगे तो इसका स्ट्रक्चर पता ही होगा, तो एक्टिव में उसी प्रकार से लिखेंगे उसका भी। अब क्वेश्चन आता है सिंपल फ्यूचर टेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस में जब सेंटेंस रहता है किसमें, तो यहाँ देखते हैं क्या कि क्वेश्चन दिया है कि समवन विल फिनिश द वर्क बाय 8 PM। यहाँ बाई का मतलब तक से है। कहता है क्या कि कोई जो वो वर्क है वो क्या 8 PM तक फिनिश करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो समवन है, इस प्रकार का समवन तो जनरली नहीं लगाया जाता, लेकिन जब अगर बात करूँ पैसिव के फॉर्म में, लेकिन जब सेंस क्लियर नहीं हो रहा होता है तो हमें समवन का भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ जब इसको पैसिव में लाएंगे तो कैसे लाएंगे, तो विल है। अब ये सेंटेंस से पता चला विल के बाद आने वाला बी लगाना पड़ेगा। इसका जो ऑब्जेक्ट था सो इसका सब्जेक्ट बना, इसका जो सब्जेक्ट था वो इसका ऑब्जेक्ट बना। क्लियर। तो कहता है द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय समवन बाय 8 PM। क्लियर। इस रूप से अभी आप देखिए कि इस क्वेश्चन को मैंने बनाया। कहता है क्या है कि ये जो किसी के द्वारा ये जो वर्क है वो 8 बजे तक फिनिश किया जाएगा। क्लियर। अब मैं थोड़ी सी पेज को मैं हल्का सा आगे खिसकाता हूँ डी नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, चलिए अब डी नंबर क्वेश्चन को भी देख ही लीजिए आप। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस एंड राइट द चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब। क्लियर। कहता है क्या है कि ये जो सारे सेंटेंस 1 से लेके 14 तक दिए गए हैं, इससे आपको क्या करना है, तो इसे चेंज करना है किसमें, तो एक्टिव से पैसिव में। क्लियर। और जितने सारे जो इसके टेंसेस के जो वर्ब जो चेंज है उसे भी लिखें। अब कहता है क्या कि यहाँ क्वेश्चन कहता है कि माई फादर वुड हैव कलेक्टेड द मनी समहाउ। क्लियर। तो यहाँ वुड हैव है, और आपको मैं बार बार कहता हूँ कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। जैसे इसको अपोजिट कर देना है। तो यहाँ भी देख रहे हैं, कहता है कि माई फादर वुड हैव कलेक्टेड द मनी समहाउ। तो इसका मतलब क्या है कि वुड हैव है, तो वुड हैव के साथ हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। अब बीन के बाद तो हमेशा जब जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव में लाएंगे तो हमेशा फिर वर्ब 3 अर्थात पास्ट पार्टिसिपल। जब पास्ट पार्टिसिपल तो उसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और इसका जो ऑब्जेक्ट है सो इसका सब्जेक्ट बनेगा, इसका जो सब्जेक्ट था वो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, तो द मनी वुड हैव बीन कलेक्टेड बाय माय फादर समहाउ। समहाउ मतलब क्या होता है, किसी तरह से या किसी भी तरह। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आप कहते वी हैव रेड ऑल द एनीट ब्लैटन बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी। हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग सारी बुक किसकी, तो एनीट ब्लैटन बुक्स जितने भी हमारी लाइब्रेरी में, कहाँ की लाइब्रेरी, हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम कैसे बनाएंगे इसको एक्टिव से पैसिव में, तो ऑल द एनीट ब्लैटन बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी हैव बीन रेड बाय अस। क्लियर। क्योंकि यहाँ वी है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस बनेगा। क्लियर। तो इस रूप से अभी आप देखें तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ दिया कि जितनी भी सारी जो एनीट ब्लैटन बुक्स है हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में, उसे हम लोग के द्वारा पढ़ा जा चुका है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन द स्लम्स। कहता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं, तो स्वीट्स बांट रहे हैं कहाँ, तो स्लम्स में। स्लम्स में तो जानते हैं ना क्या होता है, झुग्गी झोपड़ी या बस्ती, उसी को स्लम्स कहते हैं। अब कहते हैं क्या है कि यहाँ पे इसको जब पैसिव वॉइस में लाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसका जो ऑब्जेक्ट था सो इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और इसका जो सब्जेक्ट था वो इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ दिया
कि स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस बीइंग प्लस विथ 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अब कहता है कि स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्लम्स बाय देम। क्लियर। दे का ऑब्जेक्टिव किस देम बनता है, तो कहता है क्या है कि जो मिठाइयाँ हैं वो मिठाइयाँ किसके द्वारा, तो उन लोगों के द्वारा स्लम्स में बांटी जा रही है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि शांतनु इज वेयरिंग अ न्यू कोट। शांतनु क्या कर रहा है, तो एक नया कोट पहन रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस से भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पुनः फिर वही वाला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस बीइंग प्लस विथ 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो कहता है क्या कि यहाँ मैं देखूँ तो अब कहता है अ न्यू कोट इज बीइंग वर्न, क्योंकि वियर वर्न बनता है WORN, समझें इसको आप। तो न्यू कोट इज बीइंग वर्न बाय शांतनु, एक नया कोट शांतनु के द्वारा पहना जा रहा है। अब बातें आती है क्या कि क्वेश्चन नंबर 5 पे आऊँ। द पायलट हैंडेड ओवर द कंट्रोल्स टू हिज को पायलट। वो जो पायलट था उसने क्या किया, तो अब वो हैंड ओवर किया किसको, तो कंट्रोल्स को किसके पास, तो भी अपने को पायलट से। क्लियर। तो सोचने वाली बात है जो इसमें हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ देखिए जो ये सेंटेंस आपको पता चल रहा है कि सेंटेंस किस में है, तो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का है। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है पैसिव में जाने के बाद, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का तीसरा रूप, बोले तो पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी कहता है क्या कि द कंट्रोल्स वर हैंडेड ओवर टू द को पायलट बाय द पायलट। क्लियर। वो जो कंट्रोल्स है वो किसके, ये तो को पायलट से जो पायलट के द्वारा उसे क्या किया गया, तो उसे हैंड ओवर किया गया। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ। दे टोल्ड अस टू मीट देम हेयर, नहीं कि वे लोग हम लोगों से कहा कि उन लोगों से क्या करना, यहाँ मिला, मिलने की बात हो रही है। क्लियर। तो यह मिलना, तो वी वर टोल्ड टू मीट देम बाय देम, वी वर टोल्ड टू मीट देम हेयर है, सॉरी यहाँ हेयर पर है इसको HERE, हेयर बाय देम, नहीं कि इसको हम क्या पढ़ेंगे हेयर, HERE लिखा हुआ यहाँ। कहता है क्या कि वी वर टोल्ड टू मीट देम हेयर बाय देम, कि हम लोगों ने उन लोगों से कहा कि यहाँ उन लोगों के द्वारा मिला गया, नहीं मीट देम हैव बाय देम। इस रूप से इसको समझें, क्योंकि यहाँ दो बार यहाँ देम है, क्योंकि यहाँ ये देम इसके लिए आ गया मीट देम के लिए, और यहाँ जो अस है अस के लिए भी लगाए सब्जेक्टिव केस के रूप में, और दे के लिए पुनः फिर ये देम आ गया आपको किसके लिए, तो ये दे का ऑब्जेक्टिव केस। अब मैं क्वेश्चन की बात करूँ 7 नंबर क्वेश्चन के लिए। कहता है क्या कि डिड यू फाइंड द आंसर इन द बुक, क्या आप आंसर ढूंढे थे, कहाँ, तो बुक में। कहता है कि इसको जब पैसिव वॉइस लाऊंगा तो इस सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, तो इसमें वाज या वर पहले आ जाएगा। तो वाज द आंसर फाउंड इन द बुक बाय यू, क्या आपके द्वारा बुक में आंसर ढूंढा गया। हैव दे ब्रोकन माई विंडो, हैव दे ब्रोकन माई विंडो, क्या हैव दे ब्रोकन माई विंडो, क्या आप मेरे विंडो को तोड़ चुके हैं या तोड़े हैं। क्लियर। ये सेंटेंस अभी देख रहे हैं किस में है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हैज़ माई विंडो बीन ब्रोकन बाय देम। और मैं बार बार कहता हूँ कि इसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वॉइस बढ़ा के डाला है, बढ़िया से बढ़ा के डाला है। क्लियर। तो उसे भी आप देखें। क्लियर। तो अब मैं बात करता हूँ क्या कि इसको हम कैसे बनाते हैं। हैज़ माई विंडो बीन ब्रोकन बाय देम, क्या मेरी विंडो उन लोगों के द्वारा तोड़ी गई है, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस देम बनता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 पर चलूँ। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ही डिडंट राइट टू मी फॉर अ ईयर। क्लियर। तो यहाँ कहता है क्या कि उसने मेरे पास 1 साल से भी कोई लेटर नहीं लिखा। क्लियर। तो कहता है क्या कि आई वॉज नॉट रिटन टू हिम फॉर अ ईयर, या कुछ लोग तो इसे बाई भी लगाते हैं। क्लियर। दोनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से यहाँ टू ही लगाएं ज़्यादा बेटर है। कहता है कि आई वॉज नॉट रिटन टू हिम फॉर अ ईयर, कि मेरे द्वारा उसके लिए 1 साल से लेटर नहीं लिखा गया। क्लियर। अब कहता है ये इसमें लेटर की तो बात नहीं आई है, मैंने इसे अपने मर्जी से बोल दिया है। क्लियर। तो अभी आप इसमें मान के कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा ना, नहीं
तो इसलिए इसे आप इसमें लेटर नहीं दिया है तो उसे लेटर आप ना समझें, लेकिन चलो मैंने अपने सेंस के लिए मैंने केवल बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए। 10 में कहता है कि द टीचर डिडंट डिस्ट्रीब्यूट द नोटबुक्स इन द लास्ट पीरियड। टीचर ने नोटबुक्स लास्ट पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। इसका मतलब क्या है, जिसको जब एक्टिव से पैसिव में लाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द नोटबुक्स वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द टीचर इन द लास्ट पीरियड। कहता है कि नोटबुक्स, जितने सारे नोटबुक्स थे वो नोटबुक्स टीचर के द्वारा लास्ट पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आऊँ। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ही वॉज नॉट ओपनिंग द ग्रोसरी स्टोर टुडे। कहता है क्या कि वह आज ग्रोसरी स्टोर नहीं खोल रहा था। इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस आपका किस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जब लाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसका जो ऑब्जेक्ट था तो इसका सब्जेक्ट बना, इसका जो ये सब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, और इस सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जब अगर एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट, क्योंकि निगेटिव में है तो निगेटिव, तो नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप बोले तो पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। तो द ग्रोसरी स्टोर वॉज नॉट बीइंग ओपनड बाय हिम टुडे। कहता है क्या है कि उसका जो ग्रोसरी स्टोर है, नहीं वो जो उसका जो ग्रोसरी स्टोर है वो आज उसके द्वारा खोला नहीं जा रहा था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे चलूँ। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दे डिडेंट नो द वे टू द प्रीचर्स हाउस। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का है नेगेटिव में, तो इसको लाऊंगा तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और इसका जो सब्जेक्ट था उसका बनेगा ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, दे का देम बन जाएगा। तो द वे टू द प्रीचर्स हाउस वॉज नॉट नोन टू देम, क्योंकि नोन के साथ हमेशा टू लगता है। क्लियर। तो कहता है क्या कि द वे टू द प्रीचर्स हाउस वॉज नॉट नोन टू देम। क्लियर। अब कहता है क्या कि क्वेश्चन नंबर 13 पे चलूँ। 13 14 तो लास्ट ही है। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलूँ। कैन दे कैरी दिस बॉक्स। कहते हैं क्या वे लोग इस बॉक्स को उठा सकते हैं। अब कहते हैं क्या कि जब भी अगर मोडाल्स ऑक्सिलरी अगर आपको मिले तो इसमें हम क्या लगाते हैं, तो बी का यूज़ करते हैं और वर्ब का तीसरा रूप। तो अभी अब देखते हैं क्या कि यहाँ जो सेंटेंस किस में चल रहा है, तो सेंटेंस अभी मोडाल्स में कैन लगा हुआ है और इसका जो ऑब्जेक्ट है सो इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो कैन दिस बॉक्स बी कैरिड बाय देम, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो सेम वही वाला रोल पे चलेगा इंट्रोगेटिव। तो कहता है क्या कि कैन दिस, और इसका जो ऑब्जेक्ट है सो इसका सब्जेक्ट बना और इसका जो सब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट बना। तो कैन दिस बॉक्स बी कैरिड बाय देम। क्लियर। कहता है क्या ये बॉक्स उन लोगों के द्वारा उठाया जा सकता है। तो ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आऊँ। क्वेश्चन 14 कहता है ही हैज़ टीज्ड हिज सिस्टर टुडे। नहीं कि वह अपनी बहन को आज क्या कर चुका है, टीज कर चुका है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ दिया है हिज सिस्टर, जो इसका ऑब्जेक्ट था सो इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और इसका जो ही जो है वो क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ कहता है कि हिज सिस्टर हैज़ बीन, क्योंकि हैज़ बीन इसका लगाना पड़ा क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ही होता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप अर्थात पास्ट पार्टिसिपल बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अभी हम इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ बनाएं हिज सिस्टर हैज़ बीन टीज्ड बाय हिम टुडे। क्लियर। कहता है कि उसके बहन को उसके द्वारा आज टीज किया जा चुका है या किया गया है। क्लियर। तो यहाँ TEASED समझें, TEASED। क्लियर। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि क्लास 8 की जो ग्रामर की बुक है उसकी वॉइस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर C एंड D की चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।